तेल अवीव की सड़क पर क्लस्टर बम पड़ा मिला। गनीमत रही कि यह फटा नहीं। ईरान इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम हवा में ही दर्जनों छोटे छोटे बमों में बट जाते हैं, जिससे एक बड़े एरिया में एक साथ हमला किया जा सकता है। ईरान की एक ही मिसाइल में करीब 80 वॉरहेड्स तक हो सकते हैं, जो बड़े ठिकानों को बर्बाद करने की कैपेसिटी रखते हैं। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी क्लस्टर बमों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट में आग लग गई। यहां ईरान हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है। ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। नेवातिम एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान के मिसाइल हमले तेल अवीव के नॉर्थ में कोस्टल सिटी तक जा पहुंचे हैं। ईरान ने इजराइल के नेतन्याह शहर पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बाद नेतन्याह के रिहायशी इलाकों में धुएं का गुबार छा गया। ईरान इजराइल के शहरों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। गुश डैन पर ईरान ने क्लस्टर बमों से हमला किया। गुश डैन इजराइल का एक प्रमुख मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तेल अवीव और उसके आसपास के शहर शामिल हैं। ईरान इजराइल में वेपन्स के ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। ईरानी एयरफोर्स के हमले का ये नया वीडियो है। 17 मार्च 2026 को ईरान की सेना और आईआरजीसी ने इजराइल की रफील एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के सेंटर्स पर विस्फोटक ड्रोन से हमला करने का दावा किया। ये सेंटर आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए अहम है। इससे पहले 15 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजराइल के किरियात क्षेत्र में राफेल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर रॉकेट की बौछार करने का दावा किया था। इजराइल में साउथ से लेकर सेंट्रल तक ईरान तबाही मचा रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा, बीरशेबा, रामत गान और होलोन, इन इलाकों में ईरान के सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह भी ईरान के लिए जंग में एक्टिव है। इजराइल के कई इलाकों में हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हिजबुल्लाह इजराइल के सैन्य ठिकानों और मुख्य पोर्ट्स को टारगेट कर रहा है। इसी बीच आईडीएफ ने लेबनान को वार्निंग दी है कि लिटानी नदी पर बने सभी पुलों को नष्ट कर देंगे। इजराइल ने 2006 के युद्ध के बाद से लेबनान में जानबूझकर किसी बड़े पुल पर हमला नहीं किया था। पहला हमला पिछले साल हुआ जब लिटानी नदी पर बने जरारीह पुल पर हमला किया। ये वही पुल है जो 2006 में तबाह होने के बाद दोबारा बनाया गया था। इन पुलों को नष्ट करके इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों की तस्करी और सैनिकों की आवाजाही को रोकता रहा है। इजराइल ईरान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। मुज्तबा खामनेई ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि मैं उन महान शहीद के सम्मानित परिवार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में उनके सभी साथियों और बासिज के सभी खास मेंबर्स के प्रति इस बड़े नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिनमें मैं खुद को सबसे छोटा मानता हूं। इस्लाम के दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि इस्लामिक व्यवस्था में विशाल वृक्ष की चरणों में ऐसे लोगों का खून बहाने से ये व्यवस्था और भी मजबूत होगी और निश्चित रूप से खून की हर बूंद का उचित दंड मिलेगा, जिसका भुगतान इन शहीदों के हत्यारों को जल्द ही करना पड़ेगा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और खुफिया मंत्री इस्लाम खातिब की इजरायली हमले में मौत हो गई। अब ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा है।